बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बिल आखिर हुकूमत चीनी यानी शुगर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी लेकर आई है। अभी ये पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिक की गई है, जिस पे 3 हफ्ते तक अवाम की राय मांगी गई है। उसके बाद काबीना इसके ऊपर अपना हतमी फैसला करेगी। मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी के अंदर चीदा चीदा क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली और बहुत बड़ी रिफॉर्म वो ये है कि शुगर सेक्टर को तकरीबन तकरीबन मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी रिफॉर्म है और फ्रैंकली बताऊं तो मैं इतनी बड़ी रिफॉर्म एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे यही डर था कि कहीं दोबारा हम ब्यूरोक्रेटिक मेयर्स की तरफ ना चले जाएं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि जोन्स बने हुए हैं, कॉटन ग्रोइंग जोन, शुगर जोन वगैरह वगैरह, और फिर उस जोन के अंदर फैक्ट्री लगानी हो तो आपको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। हुकूमत ने जोन के अंदर फैक्ट्री लगाने पे लाइसेंस ख़त्म कर दिया है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अमूमन दो तरह की शुगर मिल्स होती हैं। एक फुल शुगर मिल जिसको आप कहते हैं लार्ज स्केल, और एक स्मॉल शुगर मिल। फुल शुगर मिल ये होती है कि जो गन्ना लेती है और उसके बाद उससे एंड प्रोडक्ट यानी रिफाइंड शुगर चीनी बनाती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दुनिया के अंदर इस तरह की मिल भी हैं जो गन्ना लेती हैं और रॉ शुगर बनाती हैं। और दुनिया में ऐसी मिल भी हैं जो रॉ शुगर यानी खाम चीनी लेती हैं और उससे रिफाइंड शुगर बनाती हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फुल शुगर मिल लगा सकते थे, जिसके लिए बड़ा सरमाया चाहिए। अब जाहिर है इसका मतलब यही था कि सिर्फ चंद लोग इसके अंदर आ सकें। फिर इसके ऊपर हुकूमती लाइसेंसेस का रोला भी डाला हुआ था ताकि मज़ीद सिर्फ अपनी मनपसंद लोगों को इसका लाइसेंस दिया जा सके। हुकूमत ने, मैं आपको पहले बता चुका, जोन के अंदर मिल लगाने पे लाइसेंस की पाबंदी ख़त्म कर दी। साथ शुगर मिल लार्ज स्केल लगाने की पाबंदी भी ख़त्म कर दी। लाइसेंस भी ख़त्म, स्मॉल शुगर मिल को लगाना चाहे लगा सकता है। तीसरा जो बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है वो ये किया है, अभी तजवीज़ है जाहिर है ये, कि चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर से हुकूमत का किरदार मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाए और चीनी के ऊपर जो दरामदी ड्यूटी है वो ज़ीरो कर दी जाए, परमानेंट। अब अगर पाकिस्तान में चीनी सस्ती है, बैन अवी कीमत में मार्केट में महंगी है, कारोबारी अफराद में से कोई भी चीनी खरीदे, एक्सपोर्ट करे, मुनाफा कमाए। इसी तरह अगर पाकिस्तान में चीनी महंगी है, बैन अवी मार्केट में चीनी सस्ती है, वहां से इंपोर्ट करे, पाकिस्तान में बेचे, मुनाफा कमाए। सब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो सबसे बेहतरीन काम हो सकता है। इसके बाद अगला काम हुकूमत क्या कर रही है? अगला काम हुकूमत ये कर रही है कि जो शुगर केन की जो प्राइस फिक्स की जाती है उसके ऊपर से भी हुकूमत ने अपना अख्तियार ख़त्म कर दिया है। यानी हुकूमत, तजवीज़ ये है कि गन्ने की जो स्पोर्ट प्राइस है वो नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। सबसे पहले तो क्या किया गया कि जो पॉलिसी चल रही है, सबसे पहला काम, आपने बड़ी शुगर मिल ही लगा सकते हैं। कुछ कारोबारी लोग यहाँ से फिल्टर आउट हो गए। इसके बाद अगला काम कि उसके लिए हुकूमत का लाइसेंस होगा। आपने सिर्फ मनपसंद लोगों को लाइसेंस देना है और बाकी आपने फिल्टर आउट कर दिया। अब एक मसला था कि कोई भी, हम किसी बंदे को नवाजने के लिए शुगर का लाइसेंस दे दें, वो मिल लगा ले, गन्ना ना मिले तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए हुकूमत ने क्या किया कि गन्ने के ऊपर स्पोर्ट प्राइस देना शुरू कर दी कि जी, ताकि किसान के लिए ये एक अट्रैक्टिव फसल बने और किसान इसको ज़्यादा लगाए। बज़ाहिर ये फैसला किसान के मफाद के लिए किया गया, लेकिन इससे असल में फ़ायदा जो मकसूद था वो था मिल ऑनर का। और इसकी पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि इसके कंपेटिटिव फसल थी कपास, तो लोग कपास को छोड़ के गन्ने की तरफ शिफ्ट हुए। एक नुकसान हमें हुआ, कपास से हम टेक्सटाइल बना के एक्सपोर्ट करते थे, वैल्यू एडेड चीज़ बनाते थे, वो नुकसान अपनी जगह पे हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि गन्ना जो है वो पानी बहुत ज़्यादा उसमें खर्च होता है गन्ने की फसल में। तो हम तो पहले ही पानी के क्राइसिस में चल रहे हैं, तो ये भी हमने एक बड़ी गलत चॉइस की। अब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम कोई इमदादी कीमत नहीं देंगे। किसान को वारे में आता है गन्ना लगाए, नहीं वारे में आता ना लगाए। अच्छा, एक मैं आपको और भी मज़े की फाइंडिंग बता दूं। पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी फसलें हैं जो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी उनकी प्रोडक्शन बढ़ी है। वो है गन्ना, सॉरी, वो है चावल
और मकई, दोनों के अंदर हुकूमती मदाखलत नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा होगा, लोगों को खुद फैसला करने देंगे तो बेहतर नताइज मिलेंगे। बिल आखिर हमाद अजहर की सरबराही में काम करने वाली कमेटी भी इसी नतीजे पे पहुंची। एक चीज़ का सिर्फ हुकूमत ने अपने पास वो रखा है और उसमें किसान के फ़ायदे को मद्देनज़र रखा गया है, वो ये है कि जो क्रशिंग सीज़न होगा ये हुकूमत अनाउंस करेगी और उस डेट पे क्रशिंग स्टार्ट करना लाजमी होगा, क्योंकि इसमें ख़तरा ये था कि शुगर मिल अगर क्रशिंग नहीं वक्त पे स्टार्ट करती तो जो गन्ना है वो स्टोर नहीं किया जा सकता। इवन आप उसको कुछ अरसे खेत में भी रहने देंगे तो भी उसका जो वजन है वो कम होता जाएगा, लेकिन ग्लूकोज कंटेंट उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे बड़ा मसला था कि अगर मिल जो है ना वो 15-20 दिन अपनी क्रशिंग को लेट कर दे तो किसान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये कर दिया है कि नहीं, क्रशिंग सीजन के स्टार्ट का फैसला हुकूमत करेगी और तमाम मिल को मानना पड़ेगा। एक मैं आपको और भी पाबंदी बता दूं जो पहले थी लेकिन अब वो खत्म हो चुकी हुई है, यानी उसका इन सिफारिशात से ताल्लुक नहीं, वो पहले ही खत्म कर दी गई है कि किसान सिर्फ जोन में लगी हुई मिल को अपना गन्ना बेच सकता है। इस छोटे से फैसले का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि चंद किसान मिल के कोई गुड़ बनाने का मतलब इन्वेस्टमेंट करें और कोई प्लांट लगाना चाहें, नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जाहिर है आपको एक से दूसरे को बेचना पड़ेगा। आप अपने का बना लें लेकिन आप खरीद के इसको कारोबारी लेवल के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इससे जाहिर है जब बंदा अपने का ही सिर्फ गुड़ बना सकता है तो वो तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उसमें मार्केट एफिशिएंसी नहीं आएगी, वो बस अपने गुजारे जितना बनाएगा या थोड़ा बहुत मार्केट में सप्लाई कर देगा, लेकिन उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फायदा है वो नहीं लिया जा सकता। ये पाबंदी पहले खत्म हो चुकी हुई है। अलबत्ता इस जो सिफारिशात दी गई हैं इनके अंदर ये कहा गया है कि जो ये पाबंदी थी कि किसान सिर्फ अपनी साथ लगी हुई शुगर मिल में दे सकेगा जो उस जोन में लगी हुई है, जो ज़िले में लगी हुई है, ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। डेरा गाजी खान का किसान ढेरकी में गन्ना बेचे, ढेरकी का किसान बावलपुर में बेचे, बावलपुर का खानेवाल वाले को बेचे, किसान को जहाँ सबसे बेहतर कीमत मिलती है किसान उधर बेचे। गवर्नमेंट का, लॉ का इससे कोई लेना देना नहीं रहा। तो सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करने की सिफारिशात है। और मैं बता दूं, मैंने जब ये शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई थी तब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर मैंने एक मजमून लिखा था और उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वाकई कुछ किया जाए तो इसको मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करे, ये काम हुकूमत के करने का नहीं है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसी तर्ज के ऊपर काम होगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है, बेहतरीन फैसला है। अब क्या होगा, शुगर मिल को अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उनका मुकाबला अब यहाँ के किसी डीसी एसी से नहीं है जिसको वो पैसे देकर और ख़रीद लेंगे। अब उनका मुकाबला इंटरनेशनल मार्केट से, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट जितनी एफिशिएंसी पे काम करेंगी या उससे ज़्यादा एफिशिएंट होगी तो ही वो मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगी। या शुगर मिल बंद होगी या अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। दोनों सूरतों में पाकिस्तान का फ़ायदा है। और ये जो बात की जाती है कि माफिया है माफिया है, तो मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि माफिया को टैकल करने का एक ही रास्ता है, आप मार्केट के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करें, मार्केट्स को काम करने दें, बैनुल अक़वामी मार्केट के आगे मुकाबला करने दें इनको। उससे क्या होगा, ये अपनी एफिशिएंसी लाजमी बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे पिस जाएंगे। यही बेहतरीन प्रैक्टिस है, यही काम है। अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद हो चली है कि हमाद अजहर साहब जो इसको हेड कर रहे थे जब उन्होंने ऐसी सिफारिशात बनाई हैं, तो अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद हो गई है कि इंशाल्लाह एनर्जी सेक्टर के अंदर भी हम ऐसी ही रिफॉर्म्स अनकरीब देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।